हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन हिमालय एजू हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2024 सीयूईटी की अपार सफलता, जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज मिल गई। तो जो हिमालय एजू हब ने 2024 में स्टूडेंट्स को सीयूईटी की तैयारी करवाई थी, उसमें परिणाम, उसमें जो रिजल्ट रहा स्टूडेंट्स का बहुत एनकरेजिंग है और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। अब सीयूईटी 2025 की बारी है। 2025 सीयूईटी के लिए आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं हमारे पास, उनकी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट द सिलेबस, क्या इसका सिलेबस है, क्योंकि जो एनटीए है, जो सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल बॉडीज के द्वारा, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। हम आज डिस्कस करेंगे कि पिछले 2 साल में क्या एग्जाम पैटर्न रहा और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा टॉपिक्स, ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने वाले कौन से टॉपिक्स हैं। इस पे पूरी डिटेल में चर्चा होगी। सेशन को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी की आपको एक सही दिशा मिल पाए, है ना। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। इस सेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस होंगे, 2 साल का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही एनकरेजिंग, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक यहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें 2024 में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स जो हमारे बहुत सारी संख्या में सेलेक्ट हुए हैं। तो अब 2025 के लिए भी हम लोग बहुत ही मोटिवेटेड हैं, और हम भी स्टूडेंट्स को पूरी दिलो जान से, जैसे 2024 100% रिजल्ट के करीब जो है, 2025 का भी टारगेट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आइए आज का सेशन। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज 2025 में इसके सिलेबस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के, जिसमें से आपको कोई भी 40 अपनी इच्छा से जो है, कोई भी 40 जो आपको करने हो वो आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो सिलेबस दिया गया है हमको ऑफिशियली, वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ही वेग है। इसमें हमको क्लियर क्या क्या दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन होगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो पैसेज तो है इसके अंदर, पैसेज बल्कि 3-4 बहुत सारे पैसेज हैं। 2024 में 23 क्वेश्चन, 50 में से 23 क्वेश्चंस पैसेज में से थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, पैसेजेस 3 टाइप्स के होंगे। फैक्चुअल, जिसमें कुछ फैक्ट दिए जाते हैं, नरेटिव और लिटरेरी, ठीक है। इन तीनों में से, और ये तीनों आपको जब पता पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। फैक्चुअल सबसे ज्यादा इजी होता है, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स इसमें है। नरेटिव, जिसके अंदर नरेटिव दिया हुआ होता है, यानी कि किसी तरह की धारणा होती है, हमको डिराइव करना होता है कि किस प्रकार की भावना ये पैसेज जो है दे रहा है। या लिटरेरी संबंधित जो पैसेज है, हम आपको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें वर्बल एबिलिटी। अब ये वर्बल एबिलिटी, ये लिखने से ये जो सिलेबस है बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्बल एबिलिटी लिख दिया। अब इसमें सारी ग्रामर आ गई, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। एनीवेज, तीसरा पॉइंट है रीअरेंजिंग ऑफ पार्ट्स, और रीअरेंजिंग ऑफ अ सेंटेंस, और रीअरेंजिंग ऑफ अ पैसेज, ठीक है। किसी सेंटेंस का या किसी पूरे बड़े से 3-4-5 सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करने को आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2023 में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और 24 में भी यहां से क्वेश्चन आए थे। तो पक्का है 25 में 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे, कम से कम 5 से 6। और ये सर्टेनिटी है, जब हमको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक तो पक्का है, तो उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में लिखा ही नहीं है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, इस सिलेबस को देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जब मैं पूरा बताऊंगा कंप्लीट, तभी आपको समझ में आएगा। चूजिंग ऑफ करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूजेबल वर्ड्स और वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताते हैं। अगला दिया हुआ है 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, चाहे आप सीयूईटी हैं, चाहे आप एसएससी हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन भी खूब सारे हैं, 7-8 क्वेश्चन जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आएंगे, बड़ा पार्ट है। इसको हम ऐसे कवर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। दूसरी बात दोस्तों,
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने में बहुत ज्यादा जो है कठिनाई भी होती है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है ये। सिनोनिम्स भूल जाते हैं कई बार, एक ही वर्ड के 5 6 7 सिनोनिम्स होते हैं। तो अब हम इसको पेयर बना के याद करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे, हम क्लास में याद करवा देंगे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए ऐसा कर देंगे। उसके अलावा वोकेबलरी, अब ये वोकेबलरी लिखने से एक बार फिर से अस्पष्ट हो गया, क्योंकि वोकेबलरी में बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी कह रहे हो पता ही नहीं है। तो बेसिकली इन इस जो है सिलेबस को देख के एक बात जरूर कही जाती है कि एक तो इसमें पैसेज होगा, जरूर होगा, और कम से कम 20 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। दूसरा, इसमें रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस होगा, पक्का होगा, जिसके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक ही क्लास के अंदर रीअरेंजिंग ऐसा सिखा दूंगा कि उसके बाहर आप उस कभी जिंदगी में किसी भी एग्जाम में रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखने में हमको बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही इजी है टॉपिक, और बहुत इजीली बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हो। 2 3 4 5 ट्रिक्स बताऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हो गए वो भी करेंगे। उसके अलावा हम आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे। तो आपकी प्रैक्टिस इस तरह से करा देंगे कि इसके रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस के आपके सेंटेंस सारे क्वेश्चन सही होंगे और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं, दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक हम कह सकते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पक्का है, बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन इसके होंगे। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किस में, एक तो है दोस्तों वर्बल एबिलिटी में और एक वोकेबलरी में। क्यों, मैं बताता हूं आपको, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देता हूं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 2024 की CUET 2024, तो अपने पैसेज तो आए ही थे, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस तो आए ही थे, लेकिन उसके अलावा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे ये मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले सेंटेंस, या हम कहते हैं रीअरेंजिंग 2024, इससे आपको एग्जाम में तैयारी, प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश की कैसे करनी है उसका आइडिया लग जाएगा दोस्तों, कि कौन कौन से टॉपिक है जिन पे मेनली फोकस करना है। ऐसा नहीं कि ग्रामर में उठा के कोई सा भी टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आया एक, आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपका फोकस किस तरफ ज्यादा होगा, ऐसे टॉपिक की तरफ ज्यादा होगा जहां पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, या ऐसे टॉपिक की तरफ होगा फोकस जिसमें एक ही क्वेश्चन आएगा। तो जब हम ये लिस्ट तैयार करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स टू फोकस ऑन, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो रीअरेंजिंग के क्वेश्चन थे 6 24 में। इसके बाद दूसरे नंबर पे पैसेज, जो हमारा कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, इसके क्वेश्चंस थे दोस्तों 23 क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वोकैब है, वोकैब में क्या क्या होता है, तो दोस्तों वोकैब में होता है वन वर्ड, वोकैब में होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, और ईडियम्स, साइनो एंटो एंड ईडियम्स। इनके क्वेश्चंस थे 10, जैसे 4 सिनोनिम्स थे, 3 एंटोनिम्स थे टू बी प्रिसाइज, और 2 वन वर्ड के और 1 क्वेश्चन ईडियम्स का। तो ऐसे करके आपके 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका टॉपिक है फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। ये भी वोकैब और ग्रामर का पार्ट है, फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। इनके क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको 5 क्वेश्चन थे, और 1 क्वेश्चन था टेंस का। टेंस के टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था ओनली। हाँ, और लास्ट में एक और टॉपिक आपका कौन सा था दोस्तों, एक और टॉपिक आपका था कंफ्यूजेबल वर्ड्स। ये भी वोकैब का पार्ट है, जो आपको दिया हुआ है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये चूजिंग द करेक्ट वर्ड एक्चुअल में कंफ्यूजेबल वर्ड्स में से आता है। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स, अब ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको लिख देता हूं, एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो, मैंने 4 शब्द लिखे, सी, वॉच,
स्टेयर, पिप, लुक। अब अगर देखा जाए तो सी का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना, लुक का मतलब भी होता है देखना। स्टेयर भी देखना ही है, लेकिन ये होता है स्टेयर जब हम किसी को घूरते हैं। पिप का मतलब होता है जब हमको किसी को देखते हैं लेकिन चुपचाप से देखते हैं, छुपके से देखते हैं। या कस्टम, कस्टम्स, हैबिट, ट्रेडिशन। जब हम इन वर्ड्स को देखेंगे तो दोस्तों कंफ्यूजेबल वर्ड्स दो तरीके से होता है। एक वर्ड जो मीनिंग में लगभग क्लोज होते हैं लेकिन सबके मतलब अलग होते हैं। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क, यानी जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है वो। हैबिट का मतलब किसी सिंगल पर्सन की हैबिट। और ट्रेडिशन, ट्रेडिशन कहते हैं सदियों से या बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे किसी कस्टम को कहा जाता है। ठीक है, इसको। या फिर कुछ कंफ्यूजेबल ऐसे होते हैं, जैसे वर्ड्स आप देखें, ADOPT, अडॉप्ट। दूसरा वर्ड है ADAPT और तीसरा वर्ड है ADEPT। तो दोस्तों यहां पर मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको कि कैसे तैयारी करनी है और एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। सिलेबस जो हमको दिया हुआ है वो बहुत ही कम या उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और एग्जैक्टली क्या सिलेबस है ये बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और शानदार तैयारी हो जाए। 200 में से 200 मार्क्स आ जाएं, 40 के 40 क्वेश्चन सही आ जाएं। इसके लिए आपको इस सिलेबस को बहुत ढंग से समझना होगा। सिलेबस जो लिखा हुआ है उसको और एक्चुअल में जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है दोस्तों, इसलिए सिलेबस को ढंग से समझो। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या अपना लेना। जैसे उसने कई अच्छी आदतें अपनाई, ही अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ गुड हैबिट्स। ठीक है। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स हाँ, टू बी अडेप्ट विथ सम सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें सूटेबल कर लेना, उसको अडेप्ट किया जाता है। जैसे इंडिया टीम इंग्लैंड गई तो वहां के वेदर के अनुसार ढल गई, तो इंडियन टीम अडेप्टेड इटसेल्फ वेल अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ या टू द क्लाइमेट ऑफ लंदन या इंग्लैंड। अडेप्ट भैया एक एडजेक्टिव है और अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, यानी कि, है ना, एफिशिएंट, कुशल, किसी काम में अच्छा होना, किसी काम में अच्छा होना। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या डिफरेंस है, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ये पढ़ने में सेम लग रहे हैं हमको, स्पेलिंग इनकी बहुत सेम है, सिर्फ एक यहां ओ लिखा हुआ है, यहां ए लिखा हुआ है, यहां ई लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या जो पहले मैंने बताया, सी, वॉच, स्टेयर, पिप, लुक, कस्टम, कस्टम्स, हैबिट्स, ट्रेडिशन, ये जो वर्ड्स है ये आप कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पिछली बार 5 पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन। पर अब आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास में एक टॉपिक दिया हुआ है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें क्वेश्चन आते हैं भैया कंफ्यूजेबल वर्ड्स के, और कंफ्यूजेबल वर्ड्स किस किस को कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया आराम से। ठीक है, जैसे क्रेडिबल, क्रेडुलस, क्रेडिटेबल, ये सारे जो वर्ड्स हैं, अब इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे। तो 2024 में रीअरेंजिंग के 6 क्वेश्चन थे, पैसेज के 23 क्वेश्चंस थे, वन वर्ड साइनो एंटोन के इनके 10 क्वेश्चंस थे, फिक्स प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन थे, टेंस टॉपिक से 1 क्वेश्चन था, और 1 क्वेश्चन था हमारा कंफ्यूजेबल वर्ड से। 5 क्वेश्चन थे, हाँ 5 क्वेश्चन थे। तो ये आपके करीब 50 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अब एक बार 23 का भी देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छा आइडिया लग जाए। तो भैया CUET 2023, इसमें क्या क्वेश्चन आए थे? तो इसमें बहुत ही खतरनाक सा आपका पेपर पैटर्न आया था, जो सिलेबस आपको कभी समझ में नहीं आए ऐसा था। तो सबसे पहले देखो भैया, पैसेज से 16 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे आपके क्वेश्चन थे 3। पैसिव वॉइस, इससे आपके क्वेश्चंस थे 2।
आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, इस टॉपिक से भी आपके 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, यानी सभी टॉपिक्स से थे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, पूरी ग्रामर के सभी से उन्होंने एक एक, दो दो, तीन तीन सवाल पूछ लिए थे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, वहां से फिर से 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजिंग जो है हमारा, वहां से फिर से 6 क्वेश्चंस थे। रीअरेंजिंग के 6 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार वैरायटी ज्यादा थी। कुछ छोटे सेंटेंस, कुछ एक ही सेंटेंस को ब्रेक करके उसको लिखा हुआ था। ठीक है, चलो। फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब के 3 क्वेश्चन थे। फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब के कितने क्वेश्चन थे? 3। इसके अलावा एक क्वेश्चन मॉडल टॉपिक से था, एक क्वेश्चन कंजंक्शन टॉपिक से था, और इसके अलावा एरर स्पॉटिंग के 2 क्वेश्चन थे। यानी कि हम कह सकते ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। तो एक क्वेश्चन मॉडल टॉपिक से, एक क्वेश्चन कंजंक्शन टॉपिक से, एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से, और 2 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के। यानी कुल मिला के सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब आप देखो कि आपको इस सिलेबस से क्या समझ में आ रहा है। इस सिलेबस में तो केवल लिखा हुआ है पैसेज, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, लेकिन आपके 4 टॉपिक यहां दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन आए कम से कम 10, 12, 15 टॉपिक से। पैसेज तो है, नरेशन से क्वेश्चन है, वॉइस से, आर्टिकल डिटर्मिनर से, ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन से, फ्रेजल वर्ब से, मॉडल से, कंजंक्शन से। तो 2023 में लगभग सारे ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चन थे। लेकिन क्या अब इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक एक्चुअली तैयार कौन सा करना है? तो भैया सिंपल सी बात है, क्लास 12th के लेवल तक इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि पैसेज, वोकेबलरी और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स। तो इन सब का जो आपको मैं मोटा मोटी आपको बता सकता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी आप तैयारी करेंगे तो आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो भैया हम किस तरीके से पढ़ेंगे? पहले नंबर पे हम पैसेज इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि पैसेज के सभी क्वेश्चन सही हो, क्योंकि पक्का है कि 2025, अब 2023 और 24, 2023 और 24 का हमने पेपर पैटर्न देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि 2025 में क्या हो सकता है आइडिया। पैसेज के क्वेश्चंस होंगे कम से कम 15 से 20, ये बात पक्की है। इसके बाद दूसरा रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग इसके क्वेश्चंस पक्का होंगे 5 से 6, ये पक्का है हमको। तीसरे नंबर पे वोकैब, वोकैब के अंदर क्या क्या? वोकैब के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड ईडियम्स, वन वर्ड्स एंड ईडियम्स। पक्का कम से कम 10 क्वेश्चन इसके जरूर होंगे, कुछ भी हो जाए इसके 10 क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, 5 से 6 इसके होंगे, 15 से 20 इसके होंगे। चौथे नंबर पे फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स, इसके क्वेश्चन होंगे 3 से 4 पक्का। और लास्ट में कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स इसके 4 से 5 क्वेश्चन पक्का होंगे भैया। ठीक है, तो करीब करीब आपके 40 क्वेश्चंस यहां से हो जाते हैं, ये होंगे। कारण है, इसका रीजन है, देखो पैसेज तो हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, रीअरेंजिंग हमारे पैसेज में क्लियरली, हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब मेंशन्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो यहां पे पूछेंगे। कंफ्यूजेबल वर्ड्स हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स के नाम से। तो 40 क्वेश्चंस तो हमारे इन टॉपिक्स से जरूर आएंगे, ये बात पक्की है। पैसेज, रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, फिक्स प्रीपोजिशन एंड कंफ्यूजेबल वर्ड्स। हम क्लास में इतनी तैयारी करेंगे कि इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंफ्यूजेबल वर्ड्स बहुत कम है, मैं याद करा दूंगा सारे आपको, चाहे आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहीं भी हैं, मैं आपको सारे याद करा दूंगा क्लास में, और इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% मार्क्स आएंगे आपके, ये ज्यादा नहीं है। 200, 250 या 250, 200 to 250 आपको याद करने हैं,
उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। जो पेयर है अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट या क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, ये इस तरह के सारे मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, जो क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ वही आएंगे, उनके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी कम है, इनको पेयर बना बना के हम याद करेंगे, ठीक। इसके बाद रीअरेंजिंग, इसमें सर्टेन कुछ एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ एक ट्रिक्स होती है, जिससे हर एक के ये सारे सही हो जाएंगे। तो इतना है कि इन 5 टॉपिक से हमारे 40 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे, या अगर और भी प्रिसाइज करूं तो 35 टू 40 क्वेश्चंस इन 4-5 टॉपिक से आएंगे, और इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ऐसा करने पर हमारे 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? इसके अलावा टॉपिक हो सकता है टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, कंजंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर ज्यादा ही वो कुछ ग्रामर देने लग जाए तो प्रोनाउन हो सकता है, नाउन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके चांस बहुत कम है पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग भी। लेकिन दोस्तों, ये कितने भी टॉपिक आए, इनकी संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 टू 15 ही रहने वाला, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब पैसेज में भी क्योंकि ये सारी चीजें काम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है पैसेज में वो ग्रामेटिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ ले, तो हम इन सब का बेसिक जरूर पढ़ेंगे। टेंस का कुछ बेसिक, क्योंकि टेंस आपको आगे जीवन में हमेशा काम आता है। ये टेंस के क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एक दो पूछ ले। मॉडल के क्वेश्चन हो सकता है आपसे, मॉडल या कंजंक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछ ले पैसेज में, पैसेज में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको जरूर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इन पे फोकस हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 6-7 टॉपिक्स से मिला के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन 5 टॉपिक से मिला के आपके 35 टू 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। आज के इस सेशन में आप लोग यही समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करें कि हमारे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही हो जाएं, या 50 क्वेश्चन जिनमें से हमको 40 करने, 200 में से 200 मार्क्स आ जाएं। उनके लिए कौन कौन से टॉपिक है, ये इनमें हम इतना जोर लगाएंगे कि इनमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और उसके बाद इनमें आपको बेसिक सारा समझाया जाएगा। इनमें से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमको पूरा पेपर आता होगा, हमको 50 आउट ऑफ 50 आते होंगे पक्का। लेकिन टाइम, क्योंकि हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, और टाइम क्योंकि हमको क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, तो इसलिए हमारा फोकस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर होगा। टू द पॉइंट पढ़ेंगे और हमारा पूरा कंप्लीट जो है पूरे मार्क्स हो जाएंगे। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले हमारे रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत 100% नियरली सभी स्टूडेंट्स को डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज मिली। आप लोगों को भी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसके लिए आप लोगों को बस थोड़ा हमारे साथ जुड़ के, और जो हमने किया है, हमने आपके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है, पूरे नोट्स कंप्लीट, और हमने आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करवाने हैं वो सारे कंप्लीट। बस आप लोगों को हमसे जुड़ के और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताएंगे। आज के इस सेशन में हमने देखा कि सिलेबस क्या है, और 23 और 24 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्ट्रेटजी में उसमें आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।